Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Mathematics. Let's start exercise 2.2. Question number 1 is find the zeros of the following quadratic equation. We have given quadratic equation whose highest power is 2. First part is x square minus 2x minus 8. We have to find zeros, so we will put it equals to 0, right? So zeros फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट पार्ट पता होना चाहिए. एक्स स्क्वायर 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. Minus 8 is the constant part, right? We know coefficient of x square is 1, coefficient of x is minus 2 and constant part is minus 8. We can't ignore minus here. Then आपको क्या करना है, देखो आपको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट पार्ट से. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट, मतलब इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से, राइट. दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस 8 को 1 से. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, राइट. सो मल्टीप्लाई को लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 2. Now you should have to think two numbers whose multiplication is minus 8 and plus minus is minus 2. दैट मीन्स आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास माइनस 8 आए और प्लस या माइनस करके आपके पास माइनस 2 आए, प्लस या माइनस करके, राइट. तो आप सोच सकते हो 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन तो 8 होती है और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2, राइट. बस माइनस में ही चेंजेस आ रहे हैं, बाकी हमें ये 2 नंबर्स मिल गए दैट इज़ 4 एंड 2. दैट मीन्स 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन तो 8 होती है. 4 और 2 को अगर मैं माइनस करूँ तो 2 बनेगा, राइट. 4 और 2 को अगर माइनस करा जाए तो क्या बनेगा 2 बनेगा. बट हमें यहाँ पे ये सोचना है कि मुझे नेगेटिव साइन चाहिए, माइनस करके नेगेटिव साइन चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, बड़ी टर्म के आगे माइनस एंड छोटी टर्म के आगे प्लस होगा तो ये माइनस ही, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पॉजिटिव 2. दिस बिकम माइनस 8, दिस बिकम माइनस 2. We get that two numbers whose multiplication is minus 8 and plus या minus करके क्या आ रहा है. पर after finding the number you should have to split these term, right? How to split? Check it first as it is. इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखना है, -4, जो भी हमने नंबर सोचा है वो -4 प्लस 2, दैट मीन्स -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट. देन आपको फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है. फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है x. सो x बाहर लेते ही आपके पास फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रह जाएगा x, नेक्स्ट टर्म में आपके पास रह जाएगा -4, राइट. एंड देन जो साइन यहाँ होगा वही साइन आपने यहाँ लगाना है, राइट. सो देन नेक्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, नेक्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है 2, बिकॉज 2 1 2, 2 4 8, राइट. सो 2 कॉमन लेते ही आपके पास रह जाएगा x माइनस 4. यहाँ तक आपने ये ध्यान रखना है दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट विल बी सेम. अगर आपके सेम आई है दैट मीन्स आपका प्रोसीजर सही चल रहा है या आपने ये 2 नंबर जो हैं वो सही सोचे हैं. अगर ये 2 ब्रैकेट्स दिस वन एंड दिस वन सेम नहीं आई दैट मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, या तो कॉमन लेने में मिस्टेक हुई है या फिर नंबर सोचने में मिस्टेक हुई है, राइट. आफ्टर दिस यू शुड टेक कॉमन दिस ब्रैकेट विच इज सेम. x माइनस 4 कॉमन लिया हमने, देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट. 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है. 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 मीन्स ईदर फर्स्ट वन इज 0, either first bracket is 0 or second bracket is equals to 0. That means x plus 2 is equals to 0. Now we solve this. From first bracket we get x is equals to 4 and from the second bracket we get x is equals to minus 2. That these two are the and this we have to find.
Second part of this question is verify the relationship between the zeros and the coefficient. That means में अगर मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू देन रिलेशनशिप इज सम ऑफ द zeros is equals to have minus b by a. That means coefficient of x with the negative sign in by coefficient of x square. And second is two relationship हमें verify करने हैं. First is sum of the zero, second is product of the zeros. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में आपने क्या करना है, c by a, that means constant part upon कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या है, वो सम ऑफ जीरोस क्या होएगा, जीरोस कौन सी हैं, 4 एंड -2, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 - 2 दैट इज 2. एंड माइनस बी बाय ए वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए वेरीफाई करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होगी. डैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा. चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. सो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जस्ट यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ बी एंड ए माइनस एज इट इज. बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 दैट इज 2. बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज verified, right. Now at product of the zeros, so find left hand side, that is product of zeros. Product of zeros means जीरोस क्या आई हैं, 4 एंड -2, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, दैट विल बी -8. एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, c by a, तो फाइंड c by a. c by a मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ c एंड a. c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है -1, -8/1 इज -8. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, राइट, एंड बोथ द रिलेशनशिप होल्ड हेयर, सो हेंस वेरीफाइड. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास इक्वेशन, 6x² - 3 - 7x इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन -3, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो आगे जाके, राइट. सो पहले ही मैं इसको ठीक करके रख रही हूँ, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट. Now we will split this term. To do that, I'll multiply constant term and coefficient of x square. Coefficient of x square is 6 and constant term is -3. This become -18, right. Next, coefficient of x is -7. Now think that two numbers whose multiplication is -18 and plus minus करके -17 है. 9 and 2 are the numbers. Check it. 9 और 2 की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 18, और 9 में से 2 माइनस करके क्या आएगा, बट वी वांट नेगेटिव ऑफ 7, सो वी पुट माइनस हेयर एंड प्लस हेयर, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करके क्या आएगा हमारे पास -7, और सेम नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, -9 × 2, -9 × 2 क्या आ जाएगा, -18. डैट मीन्स हमें वो दो नंबर मिल गया है जिसके अकॉर्डिंग हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, राइट. चेक इट. फर्स्ट एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म को स्प्लिट करके हमारे पास आएगा -9x + 2x, बड़ी टर्म के आगे माइनस साइन, राइट. -3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, क्या कॉमन आ रहा है, 3x. यहाँ से अगर 3 और x बाहर ले लिया, 3x, तो हमारे पास रह जाएगा 2x. यहाँ से अगर 3x बाहर गया तो वी आर लेफ्ट विथ 3. एंड सिमिलरली टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 1 इज द कॉमन फैक्टर हेयर. वी आर लेफ्ट विथ 2x - 3. सो अगेन दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट विल बी सेम. टेक कॉमन ऑफ these brackets. After taking common, we have left with 3x and plus 1, 3x plus 1, right.
देन 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, इट इज़ ओनली पॉसिबल ईदर फर्स्ट 0, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन तभी 0 आती है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 होता है या सेकेंड वाला, डैट मीन्स ईदर फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकेंड ब्रैकेट 0, राइट. सो solve this and find the value of x. 2x is equals to 3, x is equals to 3 by 2. First value is 3 by 2. Similarly solve this and find the value of x. 3x is equals to minus 1, and so second value is minus 1 by 3. So we get these two are the, so these two values, which one, 3 by 2 and minus 1 by 3, these are the zeros, Now we verify this. Now we have to verify the relationship between zeros and coefficient. We know the relationship. First relationship is sum of the zeros should be equals to minus b by a, right. So zeros क्या है हमारे पास, zeros are 3 by 2 and minus 1 by 3. For sum of the zeros we should add them, 3 by 2 plus minus 1 by 3. Now take LCM, right. So we get 7 by 6. For the right hand side we should have to find value of a, b, c. What is the value of a, b and c? Check this polynomial. So what is the value of a? Coefficient of x square. What is the coefficient of x square here? 6. And b is the coefficient of x. What is the coefficient of x? Coefficient of x is minus 7, right. And c constant term क्या है यहाँ पे, minus 3. So c is minus 3. Just you have to put the value of b and a here. b is negative sign, b is minus 7 by 3. ये क्या है हमारे पास, a is 6, right. Minus minus plus 7. They both are equal, so first relationship hold. Second relationship is product of the zeros. Product of zeros is equals to c by a. Product of zeros means multiply these zeros. 3 by 2 को multiply कर देंगे minus 1 by 3. 3 and 3 cut, minus half is the product of the zeros. Now find the c by a. c is minus 3, c is minus 3 and a is 3 by 6. Now we cut it, 3 1s are 3 2s are 6. So minus 1 by 2 is the c value of c by a. These have same values, so second relationship also hold, so it is verified, right. Rest of the question you will try by yourself. If you will get any doubt, you can comment on the chat box, and don't forget to subscribe my channel, like my video and share it to more. Thank you so much for watching this video.